पीड़ित शिवा परिवार न्यूज गोड़सर में आपका स्वागत है। मैं जयेश राज शर्मा। रतनगढ़ तहसील में बैठे हैं, गोड़सर गांव में एक तो खेत में आपकी लगी मदद जरूर आग, करें। तो इसका कारण क्या है? हमारे पास में है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ताराचंद है। मेरे पापा का नाम बालाराम जी, चिनिया गांव गोड़सर। और गोड़सर की ऐसी स्थिति ढाणी हो बोलता है गई है इसको। जलने ढाणी के बाद। गांव के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये आग लगने का कारण क्या है? आगे 11,000 लाइन का जमीन और के इस अंदर वीडियो को आगे से स्पार्किंग आगे होने शेयर से करें आग ताकि लग इनको गई। मदद मिल हमने सके। बिजली विभाग वालों को बहुत ज्यादा बार बार में रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं की। हम 2 महीनों से उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये स्पार्क हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं करी। तो यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया क्या? नहीं, 2 महीनों में कोई नहीं आया देखने के लिए। तो ये आग है तो किस प्रकार ये लगी और कैसे लगी है इसका आप? आगे ये 11,000 का ऊपर से 3 तार इधर से 3 उधर से है। वो क्या है कि इनका वो जम्फर दिया हुआ है बीच में, तीनों तारों का। वो जम्फर है, जो ये साइड वाला जम्फर है ना, वो मतलब है ये जो ताण लगा हुआ है, जैसे ये है, हाँ हाँ। ये ताण है। ये ताण के ये जम्फर है, ये जला हुआ जम्फर है। ये देखो, ये ऐसे टच हो रहा था, ऐसे टच हो रहा, तो 11,000 सीधा इसे ताण पे उतर रहा था बार बार में। तो ये हल्का स्पार्क करता था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की, हमारी कोई सुनाई नहीं की। बाद में कल जैसे बरसात आई ना, तो इसका करंट का ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने से पहले ये ताण वाला वो वायर है ना, यहाँ से आग लगी। यहाँ से ये जम्फर जलता गया, आग लगती गई, ऐसे लगती गई। पहले ये वाला जला, उसके बाद में इधर पास में ये तूड़ी का कूप भरा हुआ है। ये खुदा न खास्ता इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें लग जाता तो अंदर का सामान है बिल्कुल राख ही हो जाता। उसके बाद में जैसे ये जम्फर जला, तो ये कितना मोटा सरिया है, देखो ये इतना मोटा सरिया है। ये बिल्डिंग होके जल के टूट गया। ये टूटने के बाद में इधर से आग लगी, इस वाले में। यहाँ आग लगी थी। यहाँ आग लगी, ये देखो ये आग लगी हुई है। ऐसे आग लगी जैसे ये लकड़ी जल के राख हो गई, इस प्रकार से आग लगी। आग लगते ही दोनों इसमें कैंची में और ऊपर में बहुत ज्यादा बस आग हो गया, और ये ट्रांसमीटर भी जलने लगा। ये जलते जलते उधर से भी जल रहा है और इधर से भी जल रहा है, दोनों तरफ से जल रहे थे। तरफ से जल रहा है। और अचानक आग लग गई अंदर मकानों के अंदर। मकानों के अंदर आग लग गई, तो बरसात बहुत जोरी से आने से हम लोग पास में तो आए नहीं इसके, जैसे जल रहे हैं जैसे जल रहे हैं। बाद में आग लगी यहाँ पे, यहाँ पे आग लगी आग थी। लगी यहाँ पे। ये जो देखो कितना मोटा है, फिर भी ये जल के राख हो गया, बेल्ड हो गया इसके। ये भी बेल्ड हो गया, देखो जल के बेल्ड हो गया। और यहाँ पे आग लगने से हमारी ये ट्यूबवेल की मोटर है। ये ट्यूबवेल की मोटर पहले, और ये वाली यहाँ से कनेक्शन फॉल्ट होके वो मोटर भी जल गया। जगह आप देख सकते हो। पास में लेके दिखा, ये देखो ये जल गई। और वो ट्यूबवेल है वो उधर है। देखो ये इसके अंदर आग लगी, सर्वप्रथम इसमें लगी। ये जैसे स्टार्टर जल गया, ये देखो वायर इधर से जल के खाक हो गया पूरा। ये जल गया, ये वाला जल गया पूरा, केबल केबल सब घड़ी गाड़ी पूरा जल गया। ये इधर से कुछ नहीं बचा है। इसमें से वायर इधर लगाया हुआ था, वो उधर का ही सामान पूरा जल गया। ये वायर ऐसे जला पड़ा है, देखो पूरा जल गया। इधर पूरा सामान हमारा खाने पीने का था, कुछ नहीं बचा। ये देखो इस प्रकार जल गया, इस प्रकार से जल के खाक हो गया है, बचा नहीं कुछ भी। ये जीरा है, ये जल गया। और भी इधर संदूक था, वो भी जल गया, पैसा भी जल गया। ये माचा जल गया। इस प्रकार ये माचा जल गया, देखो माचा जल के राख हो गए। जला। और यहाँ देख रहे हैं आप, पीड़ित परिवार बैठे हैं, तो आप इनकी मदद जरूर करें। ऐसी स्थिति हो गई है जलने के बाद।
और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि इनको मदद मिल सके। तो वो तो कन्फर्म है ही कि वो तो जल ही गया। उसके अलावा हमारा नकदी पैसा भी जल गया और दूसरा ये 2-3 चीज़ अलावा जल गई, तो 3-4 लाख रुपया तो होता ही है। तो ताराचंद जी, आप इस शिवा न्यूज़ गोल्ड के माध्यम से जो क्या मांग करना चाहोगे? जो अपनी खेत से जो जला है उनके बारे में जो अधिकारी है उनको, और क्या करना चाहोगे? सर जी, हम तो यही बात करना चाहेंगे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए। हमने तो जैसे गरीब आदमी है, जैसे कोई खेती का काम करते हैं, उसके अलावा तो कोई हमारे पास साधन नहीं है। हमने 2 साल पहले से किसी से कर्ज लिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी दूसरा कर्ज देने के लिए हमको कोई तैयार नहीं है और हमारा तो यही कमाई का एक साधन था, वही जल के खाक हो गया। तो हम कोई दूसरा साधन भी नहीं है कि हम उसके ज़रिए कमाई कर सकें। बस ये एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा है और कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये निवेदन है कि इन वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि इनको जो मुआवजा है वो मिले।